अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 9A। इसमें हम जो है कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं बहुत सारी ट्राइंगल्स की। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस है हमारे पास, इक्वल और अनइक्वल, दो तरह की इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं जिन पर हम अपना काम करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं आपको पीछे आपके पेजेस में 138, 139 में सारे केसेस इंक्लूड मिलेंगे। आप यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देख सकते हैं, या फिर जब आप खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ से भी आप अपने स्टेप्स को लिख सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन 1 है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद बेस 6.1 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, सेम मेजरमेंट पर हो, कोई भी छोटा बड़ा ना हो, वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ओके, जैसा कि आपने देखा हुआ है, देखें कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख लिए हैं। तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में अल्फ़ाबेट्स को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ AB को कंसिडर कर रही हूँ, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6.1 सेंटीमीटर एंड लेबल इट A एंड B। यानी कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है 6.1 सेंटीमीटर की और उसे नाम देना है A और B का। तो 0 से मेरा शुरू हो रहा है 6.1, यानी 6 के बाद जो एक और एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ तो, यानी कि ये और ये, तो 6.1 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसे नाम दे दिया मैंने A एंड B। यूजिंग अ कंपास विद रेडियस 6.1 सेंटीमीटर एंड A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। कंपास मुझे लेना है, उसमें क्या लेना है, 6.1 सेंटीमीटर का ही मुझे कंपास ओपन करना है और A पे रखकर मुझे जो है उसका आर्क करना है। ठीक है, 6.1 सेंटीमीटर का मैंने ये आपका रेडियस जो अकॉर्डिंग टू लाइन है मैंने वो ले लिया। तो ठीक है, A पे रखेंगे प्रकार को और एक हम आर्क करेंगे। ठीक है, आर्क बड़ा करें ताकि कटिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो जब दूसरी लाइन उससे इंटरसेक्ट करे। सेम रेडियस B एज सेंटर, हमें इसी रेडियस को लेते हुए B पे अपने प्रकार को रखकर ये जो सेम आर्क मैंने किया है इसे मैं कट कर दूंगी। तो ये मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जहाँ पर मेरी दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जो मेरा वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये मेरा पॉइंट जो है वो C हो गया। तो आपस में हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है C को A से कनेक्ट करेंगे और C को ही B से कनेक्ट कर देंगे। तो ये ज्वाइन के लिए हमने A को C से और फिर B को C से, और ये मेरा कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो मेक हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये भी मेरी जो लाइन है 6.1 सेंटीमीटर की है, ये भी 6.1 सेंटीमीटर की है और ये भी 6.1 सेंटीमीटर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 5.8 सेंटीमीटर। अब मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल तो दिया है, लेकिन इसका एल्टीट्यूड भी उन्होंने मुझे बता दिया कि इसका जो एल्टीट्यूड होना चाहिए वो 5.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। एल्टीट्यूड जो है 5.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं तो किसी भी ट्राइंगल को इक्वली जो डिवाइड करने के लिए जो लाइन मेक होती है, ये इसका यहाँ पर, यानी जिसकी आप हाइट बात करें आप किसी भी ट्राइंगल की, ये जो होती है वो आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। मुझे ट्राइंगल करना है और जिसका एल्टीट्यूड भी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नंबर 3 में आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट के स्टेप्स गिवन है जब आपके पास एल्टीट्यूड गिवन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन्होंने कहा है भाई कि ड्रॉ लाइन XY ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लें अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख भी दूँ कि भाई मैंने 8 सेंटीमीटर कंसिडर किया और मैंने यहाँ पर XY की एक लाइन ड्रॉ कर ली। स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर फॉर द लाइन। लाइन को बाइसेक्ट करते हुए मुझे परपेंडिकुलर को यहाँ पर ड्रॉ करना है। अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो उसकी ज़्यादा मैं अपनी प्रकार को यहाँ पर ओपन करूँगी, एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर, इस तरह से परपेंडिकुलर मुझे बाइसेक्ट करना है। लाइन का बाइसेक्टर चाहिए मुझे, तो इसके लिए मैं दोनों साइड पर ये करूँगी, इससे मुझे बाइसेक्टर ऑफ लाइन यहाँ पर गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे, एक ये और ये। ठीक है, इन दोनों
इसको यानी यहाँ पे बाइसेक्ट करवा देंगे लाइन को। ठीक है, यूक्लियर मेरा बाइसेक्ट हो गया। लाइन देना मैं भूल गई थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी थी तो नाम देना था एक्स और वाई का। और ये जो परपेंडिकुलर जो मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर का ये जो मिड पॉइंट आया है जिस पे कंस्ट्रक्ट हो गया, इसे मैंने नाम दे दिया डी का। अब मुझे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है वो करना है 5.8 सेंटीमीटर का। तो आप प्रकार पर 5.8 सेंटीमीटर का जो है रेडियस लेंगे सबसे पहले। ठीक, ये मेरा 5.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, डी पे यानी कि ये जो मेरा मिड पॉइंट आया इस पे रखेंगे और एक डी के इस मिड पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क कर देंगे। ठीक है, ये जो आर्क है, आर्क करने का मकसद क्या है, मेरी लाइन को मुझे यहाँ पर फिर एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, ये जो है इन्हें आप नाम दे दें, मैं ऐसे नाम दे दूँ अगर ई और एफ का, आपकी मर्जी है। तो ये जो पॉइंट आया है इसे मैं नाम दे रही हूँ ए का। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो लाइन एल्टीट्यूड मेरा जो ड्रॉ हो गया 5.8 सेंटीमीटर का मेरा एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। इस बाइसेक्टर का कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ लाइन बैक साइड करनी थी, वो कर ली। ऊपर और नीचे कहीं पर भी हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आपको ए पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल मेक करना है। तो जाहिर लाइन गिवन है तो ए पे रख अगर 60 का एंगल मेक होगा तो 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर होगा। तो आप अपना डी रखेंगे ए पर। ठीक, यानी कि ये मेरा मिड पॉइंट है और ये मेरी लाइन है जहाँ पे मेरा आर्क हुआ है। तो ये एक मेरा 30 डिग्री यहाँ आ रहा है, इसी तरह दोबारा से मैं यहाँ रखूँगी इसे। चाहे तो आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लें और एक 30 डिग्री मेरा यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों 30 डिग्री आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर मैं अपनी लाइन को मेक करूँगी। एक लाइन मेरी यहाँ आई, दूसरी लाइन मेरी यहाँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा 60 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री का जो है इसे नाम दे देंगे सी, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है अल्टीट्यूड के साथ 60 डिग्री का जो है वो एंगल कंप्लीट होता है। इसे हम मेजर भी कर लेंगे। ठीक है, आप इसे मेजर भी कर सकते हैं कि जब आपने डी पॉइंट को रखें तो ये 30 डिग्री ही होना चाहिए। और आप जब इस तरह से इसे रखें यानी कि ये मिड पॉइंट पर जब आए, जब मैंने इसे इस तरह से रखा तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 यानी कि 60 से 120 तक का ये जो हमारा है 60 डिग्री का हमारा जो एल्टीट्यूड के साथ हमारा ट्राइंगल जो है ये मेक हो गया है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमारा जो यहाँ पर आया ये आया है 5.8 सेंटीमीटर का। अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कुछ भी लिख लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद बेस 4.9 सेंटीमीटर। जैसा पहला क्वेश्चन 1 था इसी तरह का आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो सेम इसी तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, 3 पे जाने से पहले ये 2 के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यही वो स्टेप्स हैं जो आपके पास बुक में मौजूद है। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपनी बुक के पेजेस पर भी इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वही सिंपल सा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.9 सेंटीमीटर की। ठीक है, मेजरमेंट का ध्यान सिर्फ इस बात पर ज़्यादा रखना होता है कि आपकी जो स्केल की मेजरमेंट है वो सही होनी चाहिए। वो जितनी सही होगी उतना ही सही आपका कंस्ट्रक्शन के लाइन्स रहेंगी। 4.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, ए और बी दे दिया। आप प्रकार की मदद से 4.9 सेंटीमीटर का ही रेडियस जो है वो लेंगे। ठीक है, ए पे रखेंगे और एक आर्क करेंगे और बी पे रख के उस आर्क को हम कट कर देंगे। मिड पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट आपका सी। तो इस पॉइंट को ए से भी मिला देंगे और बी से भी मिला देंगे। तो ये जो है आपका 4.9 सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ हो गया। नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
PQR इन विच द हाइट PM इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। अब जो बात हो रही थी वही हाइट और अल्टीट्यूड आपकी एक ही बात होती है। तो यहाँ पे मैंने हाइट यानी अल्टीट्यूड गिवन किया है और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेक करना है, जिस तरह से हमने पीछे किया था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे यहाँ पर आपके पास गिवन है। आप दोनों तरह से कहीं से भी ले सकते हैं, वो वाले लिखना चाहें, ये वाले लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। तो वैसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है और हाइट जो है हमारी जो है वो 6.7 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले एक लाइन जो है मैंने आपसे कहा अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक मैंने मेजरमेंट ले ली, ठीक है। और यहाँ मैंने उसे नाम दे दिया x और यहाँ मैंने उसे नाम दे दिया y का, ठीक है। अब मार्क का पॉइंट M ऑन अ लाइन XY, ठीक है। हमें M पॉइंट मार्क करना है, उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्ट करना होगा, ठीक है। मैंने अपनी मर्ज़ी से लाइन ले ली x और y। अब मैं यहाँ पर मोर देन हाफ जो है प्रकार ओपन करूँगी और मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मेक करूँगी, ठीक है। आप चाहो तो दोनों तरफ परपेंडिकुलर मेक कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ एक जगह भी परपेंडिकुलर अपना बाइसेक्ट करके सिर्फ अपवर्ड, क्योंकि मुझे ट्रायंगल बनाना है तो इसलिए मैं अपवर्ड को ही फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया मेरा। अब मैं इसे मिड पॉइंट से अपना हम इसे स्ट्रेटली बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे मेरी लाइन का मिड पॉइंट मिल गया, यानी कि इसे पॉइंट M कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई नहीं पता चला सीधा आ रहा है या नहीं, तो आप लाइन को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि मेरी जो लाइन है वो इक्वली डिवाइड हुई है या नहीं हुई है। M पॉइंट हो गया, मैंने परपेंडिकुलर अपना मेक कर लिया। अब मुझे यहाँ पर वही जो मेरा जो हाइट गिवन है वो गिवन है 6.7 सेंटीमीटर की। तो मैं अपने प्रकार पर 6.7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का मैंने ये रेडियस ले लिया। अब मैं ये जो M पॉइंट है इस पर रख कर एक लाइन यहाँ पे मेक करूँगी। अब वही बात है, जो मेरी हाइट मिड पॉइंट की जो लाइन है वो छोटी अगर हो रही है तो आप इससे बड़ा कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर रखकर उसी तरह से मुझे दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे 30 डिग्री के एंगल को जो है यहाँ पर मेक करना होगा। D रखेंगे अपना, तो राइट दोनों साइड पे 60 डिग्री का एंगल मुझे मेक करना है। आप चाहो तो इसी तरह से यहाँ पर इसे मिड पॉइंट पे लाकर 60 और 120 तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 30 दोनों चाहिए। ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 120 डिग्री, ठीक है। चाहो तो आप इस तरह से एक मार्क भी कर लो, ये मैंने मार्क कर दिया। ये 30 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पर मेक होने जा रहा है, दोनों साइड्स पर आ जाएंगे। आप मेक कर लें अपनी लाइंस को। ये एक 30 डिग्री, इसे आप नाम दे दें, ये मेरा हो गया। इसे आप जो नाम दे देंगे आपसे, ये मेरा जो बहुत अल्टीट्यूड आया ये मेरा P हो गया, ठीक। यहाँ पर आप जो इसे नाम दे दें इसे Q और इसे आप R दे दें। तो यहाँ पर आपका जो है डिग्री जो यानी कि मेरी जो एंगल बना है वो मेरा विजन बना है 60 डिग्री का, ठीक है। ये हमारा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द हाइट ऑफ जो है आ रही है वो 6.7 सेंटीमीटर हमारा ट्रायंगल जो है वो मेक हो गया। जो एक्स्ट्रा लाइन है, जो बड़ी लाइन है, आप उन्हें मिटा सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जिस तरह से मैंने कहा ये मैंने मिटा दी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। ABC बराबर है ACB के और वो है आपका 40 डिग्री। अब वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आज मेरी भांजियाँ मेरे साथ मिलकर वीडियो बना रही हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्सअप है। आज उन्हें भी बहुत शौक हो रहा है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें मेक करना है यहाँ पर और उसकी लाइन गिवन है और उसके यहाँ पर एंगल गिवन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन जो पहली गिवन है वो है 5.2 सेंटीमीटर। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैं अगर बात करूँ आपसे, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती, वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस लाइन ले रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर की और उसे नाम देंगे B और C। तो 5.2 सेंटीमीटर की हमने यहाँ लाइन ले ली, इसे नाम दे दिया B और इसे नाम दे दिया C,
ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर की ये मेरी लाइन आ गई। बी और सी, प्लेस अ प्रोटेक्टर एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ अ लाइन एट एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो बी पे मुझे अपना 40 डिग्री का एक एंगल जो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मैंने बी पे अपना 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये मेरा 40 डिग्री का मेरा एंगल मेक हो गया। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ये 40 डिग्री। नाउ प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट सी एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ 40 डिग्री। अब मुझे सी पे भी ये मेरा 40 डिग्री आ गया। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला दिया। तो सी भी मेरा क्या हो गया 40 डिग्री, और बी और सी की लाइन जो थी वो मेरी 5.2 सेंटीमीटर की है। जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये ए है आपका, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो मेक हो गया। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यही है। आप ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको यहाँ पर मेक करना है, और जो अनइक्वल साइड है वो उसकी 7 सेंटीमीटर है, और हर एक का जो बेस एंगल है वो आपका 72 डिग्री है। तो इसके भी हम कंस्ट्रक्शन को मेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन अपनी मेक करेंगे 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सनारी से नाम दे दिया मैंने ए, और इसे नाम दे दिया मैंने बी, और ये 7 सेंटीमीटर की आपकी लाइन मेक हो गई। अब यहाँ पर आप प्रोटेक्टर को अपने प्लेस करेंगे पॉइंट ए पर, और 72 डिग्री का आप यहाँ पर अपना एंगल मेक करेंगे, ठीक है। तो 72 डिग्री, तो 50, 60, 70, और ये 70 के बाद 2 लाइन्स, तो ये 72 डिग्री मैंने ए पे मेक कर दिया। इसी तरह मैं बी पे भी अपना डी रखूँगी, और 2 डिग्री ये मैंने यहाँ पर अगेन। अच्छा, अगर आप ये देखें तो मेरी ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो मुझे इस लाइन को इतना एक्सटेंड करना है तो ये दोनों आप लाइनें आपस में क्रॉस हो जाएं। तो यहाँ पे जो मेरा क्रॉस होगा तो मेरा वर्टेक्स सी पे जाएगा, तो मैं इसे मज़ीद एक्सटेंड कर लूँगी। मैंने इसे मज़ीद एक्सटेंड किया तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया। तो ये ए, बी और सी, यहाँ पर ये जो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो मेक हो गया, ए पर जो है मेरा ये 72 डिग्री, ये मेरा बी पे भी 72 डिग्री जो है मेरा मेक हुआ है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन द अनइक्वल एंगल इज 45 डिग्री एंड द एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें साइड्स नहीं गिवन है, उन्होंने हमें अनइक्वल एंगल दिए हैं, उनके वो 45 डिग्री उनके एंगल हैं, और हमारा जो एल्टीट्यूड गिवन किया है उन्होंने वो 4.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, इन्हीं को देखते हुए हम अपनी जो है कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ भी एल्टीट्यूड गिवन है वहाँ पर हमारी जो बेस लाइन है वो अपनी मर्ज़ी से बनती है, तो अपनी मर्ज़ी से हम एक बेस लाइन लेंगे XY लेंगे हम अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये बेस लाइन मैंने ले ली है यहाँ पर, और उसे मैंने नाम दे दिया X और Y का। तो सेंटर पॉइंट मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर मुझे यहाँ पर मेक करना है, वही करेंगे हम। मोर देन हाफ जो है यहाँ पर हम अपना प्रकार ओपन करेंगे लाइन पे, और दोनों साइड से हम इस पर बाइसेक्ट करेंगे, और अपना परपेंडिकुलर जो है हम मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये पॉइंट जो है वो मेरा सेंटर पॉइंट आ गया लाइन का M। अब ये जो लाइन है इस पर मुझे 4.8 सेंटीमीटर का एक मार्क करना है, तो यानी 4.8 सेंटीमीटर का मैं प्रकार ओपन करूँगी। 4.8 सेंटीमीटर का ये मैंने प्रकार ओपन किया है, तो यहाँ पर मैं इसका एल्टीट्यूड मैंने ये मेक कर दिया। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे भाई कि ये 4.8 सेंटीमीटर का मेरा एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। ये जो मेरे परपेंडिकुलर वाली लाइन है इंटरसेक्शन, इसे मतलब मिटा देती हूँ। 4.8 सेंटीमीटर का जो मेरा एल्टीट्यूड हो गया। अब अनइक्वल एंगल मुझे, यानी कि यहाँ पर टॉप से मुझे 2 अनइक्वल एंगल करने हैं 45 डिग्री का। 45 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 22.5, यहाँ पे भी 22.5 और यहाँ पे भी 22.5 का मुझे एंगल ड्रॉ करने हैं। तो डी की मदद से कर देते हैं। अगर आप देखें ओके जी, तो ये मेरा डी आ गया, ये मेरी डी की लाइन आ गई, ये मिड पॉइंट 0,
ठीक है, 10, 20, 21 एंड 22, ठीक है। ये 22.2 का 22 पॉइंट, यहाँ से भी दोबारा 10, 20, 21 और 22, तो ये भी 22.2, ठीक है। तो ये मेरा 45 डिग्री का ये पूरा जो मेरा बन गया, 45 डिग्री का मेरा एंगल आ गया। जो लाइन जो आई हैं इन्हें आप दे दें, मैंने ऐसे ए और बी दे दिया, इसे मैंने यहाँ पर ए दे दिया, ठीक है। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल के थ्रू हमने ट्राइंगल जो है वो मेक कर लिया। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राइंगल ABC आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें भी एल्टीट्यूड जो है वो 6 सेंटीमीटर और वर्टिकल एंगल जो दिए हुए हैं वो 80 डिग्री है, और वही आपको यहाँ पर भी आपको ट्राइंगल ABC जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसी तरह से होगा ये भी, तो इसे भी मेक करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, अपनी मर्ज़ी से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसे नाम दे दिया मैंने ड्रॉ कर ली बेस लाइन XY। ठीक करेंगे 90 डिग्री का एक एंगल, यानी कि मोर देन हाफ अपना जो है हम लाइन को बाइसेक्ट करेंगे XY की लाइन को, ठीक है। ये मेरी लाइन बाइसेक्ट हो गई XY की। मिड पॉइंट मेरा यानी M जो आता है वो आ गया, ठीक है। अब उससे मुझे जो एल्टीट्यूड मेक करना है वो करना है 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का मैंने अपना प्रकार ओपन किया, M पॉइंट पर रखा मैंने और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। तो लाइन मेरी छोटी थी तो मैं अपनी लाइन को एक्सटेंड कर लूँगी, ठीक है। ये मेरा एल्टीट्यूड मेक हो गया। अब यहाँ पर मुझे अपना D रखना है और 80 डिग्री का एंगल है, यानी कि दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड पर जाएगा, तो 40 डिग्री दोनों यहाँ पर मेक होगा। आप इस तरह से भी रखकर बना सकते हैं कि 40 डिग्री यहाँ है और 40 डिग्री वहाँ। ये 90 डिग्री का मेरा एंगल है, तो 10, 20, 30, 40, यानी कि मेरा यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ये मेरा यहाँ पर, ठीक है। 40 डिग्री के मेरे जो है एंगल यहाँ पर मेक हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन मेक करूँगी इसी के साथ, ठीक है। ध्यान रखना है कि लाइन जो है उसी पॉइंट पर आपकी जाए जहाँ पर जानी है, आगे पीछे ना हो, ठीक है। तो ये लाइन मैं चेंज कर ली मैंने अपनी लाइंस को, इसे नाम दे दिया इसे नाम दे दिया B, इसे नाम दे दिया मैंने C, और ये नाम हो गया मेरा A। तो ये मेरा जो एंगल बन गया, ये बन गया मेरा 80 डिग्री। मेजर भी कर लेते हैं हम अपने यहाँ पर कि मेरे जो एंगल है वो मेरा 40 डिग्री का ही मेक हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है यहाँ पर एल्टीट्यूड जो मेरा है 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ भी मेरा मेक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR whose altitude is 5.3 सेंटीमीटर एंड एन इक्वल एंगल इज 552 डिग्री। तो यहाँ पे भी 52 डिग्री का एंगल आ गया और एल्टीट्यूड जो है 5.3 सेंटीमीटर का, उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इसके भी ये भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, एक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के, तो इसे भी हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर अपनी बेस लाइन ले ली XY, इसमें भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे अपवर्ड की तरफ। मोर देन हाफ मैंने लाइन ली, Y पे रखकर एक आर्क किया और X पे रखकर मैंने इस आर्क को यहाँ पर कट कर दिया। सो ये मेरा मिड पॉइंट हो गया और ये मिड पॉइंट को हम लाइन से कनेक्ट करेंगे और ये जो है, ओके, ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ पर ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ M आ गया। अब यहाँ पर हम इस परपेंडिकुलर पर जो हाइट आ रही है हमारी लाइन की आ रही है 5.3 सेंटीमीटर। सो स्केल की मदद से हम 5.3 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करेंगे एंड 5.3 सेंटीमीटर का रेडियस मैंने यहाँ पर ओपन किया। M यानी मिड पॉइंट पर रखकर हम ऊपर एक लाइन मेक करेंगे। लाइन अगर कम है तो उसे हम
एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हाँ मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन जो होगी मेरी हो गई 5.3 सेंटीमीटर की। अब डी रखेंगे और हमारा 52 डिग्री का इक्वल एंगल था, तो यहाँ पर हम दोनों साइड पर 52 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 डिग्री का एंगल आएगा। तो दोनों साइड पर हम 26 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर मेक करेंगे। ठीक है, ये मैंने अपना डी रखा 20, 25 एंड 26। ये मेरा 26 डिग्री का एंगल आ गया। अगेन यहाँ पर अपना डी रखेंगे और 20, 25 एंड 26। ये मेरा अगेन एक 26 डिग्री का मेरा एंगल आ गया। तो यानी ये जो मेरा बन गया 52 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर मेरा मेक हो गया। तो नाम दे देंगे इसे भाई बी, या आप इसे क्यू आर, और इसे मैंने नाम दे दिया पी का। ठीक है, तो ये मेरा आइसोसेलेस एल्टीट्यूड और इक्वल ट्राइंगल जो है वो मेक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच हैज़ अ हाइट ऑफ 4.9 सेंटीमीटर एंड एन इक्वल साइड ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल नहीं गिवन है, 5.5 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास यहाँ पर साइड्स गिवन है। तो उसके लिए हमें साइड्स लेंथ गिवन कर दी है उन्होंने 5.5 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो गिवन है इन्हें फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये 5.5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे नाम दे दिया ए और बी का। ये आ गई आपकी 5.5 सेंटीमीटर। ओके, इस लाइन पे मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है ताकि मेरा मिड पॉइंट आ जाए। तो मीटर का मोर देन हाफ जो है एक आर्क ऊपर और एक आर्क दूसरी साइड से करके हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को मेक कर लेंगे। लाइन में बड़ी इसलिए रखती हूँ कि हमारा जो परपेंडिकुलर अगर आ रहा है, सॉरी एल्टीट्यूड जो है वो अगर ज़रूरत हो तो आप लाइन बड़ी कर सकते हैं, नहीं तो आप इतनी भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लाइन अपवर्ड हमने की। अब हमें कंपास लेना है और 4.9 सेंटीमीटर का प्रकार ओपन करते हुए उस लाइन पे मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा एल्टीट्यूड जो है यानी हाइट जो आई है वो 4.9 सेंटीमीटर आई है। ये मैंने यहाँ पर दिया और यह एक 4.9 सेंटीमीटर का आर्क कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एल्टीट्यूड हो गया। ये हो गया मेरा 4.9 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन, ये मेरा पॉइंट एम, ये मेरा पॉइंट जो है वो सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो मार्क हो, अब सी पॉइंट को ए पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि दोनों मिड पॉइंट्स को, ए को सी को ए से और ये सी को बी से मैंने मिला दी। तो ये मेरा आइसोसेलेस अनइक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो मेरा मेक हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9A जो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब